और देखिए, अतीक के गैंग की कमान आखिर कौन संभालेगा, ये सवाल तो है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अतीक की काली कमाई का वारिस कौन बनेगा। अतीक की जो संपत्ति है उसका हाल वही है जो हर माफिया की प्रॉपर्टी का होता है। देश का शायद ही कोई शहर है जहां पर अतीक की संपत्ति नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी बेनामी है। इन संपत्तियों का हर राज अतीक के पास ही था और इसलिए यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अतीक की अकूत संपत्ति वापस उसके घर वालों को मिल सकेगी या फिर उसके लिए खून बहने वाला है। प्रयागराज का चकिया इलाका, वो जगह जहां अतीक अहमद की तूती बोलती थी, वो इलाका जहां से अतीक गैंगस्टर से माफिया और फिर माननीय तक बना। अब अतीक के खात्मे के साथ चकिया समेत अलग अलग इलाकों में अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। सवाल है कि जुर्म के दम पर कमाई गई अतीक की संपत्तियों का वारिस कौन होगा। अतीक की बेनामी संपत्ति का मालिकाना हक किसको मिलेगा। अतीक के पास कितनी संपत्ति है और कहां उसका निवेश है, इसका खुलासा कैसे होगा। अतीक की मौत के साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया कि जुर्म के दम पर अतीक ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, क्या उसका खुलासा हो जाएगा। क्या अतीक की दौलत की पूरी जानकारी कभी एजेंसियों को मिलेगी, क्योंकि अतीक की काली कमाई या ज्यादातर हिस्सा बेनामी संपत्ति के तौर पर था। यानी संपत्ति बेशक अतीक की थी, लेकिन किसी और के नाम पर थी, और ये संपत्ति कुछ हजार या कुछ लाख की नहीं। प्रशासन ने अब तक की कार्रवाई में अतीक के कब्जे से करीब 1167 करोड़ की संपत्ति जब्त की। शाइस्ता परवीन की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। अशरफ की 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। जब्त की गई ये संपत्तियां अतीक की दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भर है, क्योंकि जुर्म की दुनिया का शातिर खिलाड़ी अतीक जानता था कि कभी भी एजेंसियों का शिकंजा उस पर कस सकता है, इसलिए उसने बचने के इंतजाम पहले ही किए थे। अतीक ने अपने करीबी लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थी। प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली से लेकर मुंबई तक अतीक की बेनामी संपत्तियां हैं। चंद दिन पहले ही अतीक के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, जिसमें 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। ये सारी संपत्तियां अतीक के गुर्गों के नाम पर थी। छापेमारी में ईडी को जो दस्तावेज मिले थे, उनमें लखनऊ में अतीक के नाम पर 5900 स्क्वायर मीटर का मकान, लखनऊ के गोमती नगर में 400 वर्ग मीटर का प्लॉट, लखनऊ के भैंसोरा में 51 बिस्वा जमीन, प्रयागराज के सिविल लाइन में जमीन, प्रयागराज के झूसी इलाके में 36 बीघा जमीन के कागज मिले। इसके अलावा जांच में ये बात भी सामने आई कि अतीक ने कई कंपनियों में अपनी जुर्म की कमाई इन्वेस्ट की। अब अतीक के मर्डर के बाद सवाल यह है कि उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, और क्या अतीक के बेनामी संपत्ति और दौलत का राज कभी सामने आएगा, क्योंकि ये राज अतीक के सीने में दफन थे और उसी के साथ दफन हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।